झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल के कार्यकाल को विफल बताते हुए प्रदेश भाजपा ने आज आरोप पत्र जारी किया है। फाइल होल्डर बॉस ठगबंधन मालामाल झारखंड बदहाल के नाम से इस आरोप पत्र को जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जारी किया है। इस मौके पर जो है पार्टी के कई नेता मौजूद थे। वहीं आरोप पत्र के माध्यम से बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने हर मोर्चे पर हेमंत सरकार को विफल बताया है और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जो आरोप पत्र जो तैयार किया गया है वो पूरे अध्ययन के साथ तैयार किया गया है। तो इस संदर्भ में बाबूलाल मरांडी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आइए आपको हम सुनाते हैं। हेमंत सरकार की नाकामी है। नाकामी में उन्होंने जो वादा किया, आप सबको पता ही है कि सरकार बनी तो पहले उन्होंने कहा था कि 5 साल ये 5 लाख नौकरी या नौकरी नहीं देंगे तो क्या बोलते हैं संन्यास, फिर बेरोजगारी भत्ता, इस प्रकार की कई चीज़ें आप खुद पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फिर लगेगा अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसका हकीकत क्या है ये भी हमारे लोगों ने पूरी तरह से लिख करके डाला है कि भाई हकीकत क्या, उन्होंने वादा किया था, हकीकत क्या है, जमीन पर क्या हुआ है, क्या उन्होंने सचमुच में काम किया। तो आप सब लोग इसको पढ़ लेंगे, हेमंत सरकार की नाकामी और उसकी हकीकत। महिलाओं के लिए उन्होंने क्या वादा किया और उन्होंने क्या किया वो आप सबको पता है। उन्होंने किस प्रकार से क्या क्या वादा किया था। फिर आदिवासियों के लिए भी उन्होंने जो वादा किया था, वादा के बाद उन्होंने क्या है हकीकत आज राज्य की, वो आप सबके सामने। फिर उसी प्रकार से ये सारी चीजें हैं। फिर भ्रष्टाचार तो इस झारखंड में आज पूरा प्रदेश में अगर कहीं की भ्रष्टाचार की चर्चा होती है तो वो झारखंड की चर्चा है। आज पूरे राज्य नहीं पूरे देश में उसकी चर्चा है। अब पूरे 4 वर्षों तक आप देखें तो सरकार ने कोई लीगल काम नहीं किया, सब इलीगल काम किया। चाहे वो बालू का हो, नदी नालों से बालू की उठाव हो, ऑक्शन नहीं हुआ, विदाउट ऑक्शन के ही सारे बालू को यहाँ से वहाँ पार करवा दिया। बिहार को गया, यूपी को गया, खूब उसमें से टका कमाया, किसी से चुका हुआ नहीं। कोयला का भी उस प्रकार की इलीगल उत्खनन हुआ, पत्थर की खदान के भी इलीगल उत्खनन हुआ। साहेबगंज की घटना आप सबको पता है, सीबीआई की जांच वहाँ चल रही है। अगर हम ऊपर की बातों को छोड़ भी दे तो नीचे भी, चाहे ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, जहां आम लोगों को काम पड़ता है, उन सारे दफ्तरों में आज के तारीख में भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है, लोग बिल्कुल परेशान है। ये राज्य की हालत है भ्रष्टाचार, क्योंकि सरकार का वो प्राइम पहला काम है। किसी भी राज्य की पहचान पहले तो कानून व्यवस्था से ही होती है, लेकिन आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, कहीं भी लोग सुरक्षित आज की तारीख में नहीं है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, ये सब बिल्कुल आम बात हो गई। बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं। अब तो स्थिति क्या है कि एक शहर जहां धनबाद आप जाएंगे, वहां तो छोटे छोटे उद्यमी भी, व्यवसायी भी, उनके नोटी क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल किया जाता है, वीडियो कॉल किया जाता है, मैसेज भेजा जाता है। अब तो डर से पुलिस को भी लोग मैसेज नहीं दिखाते। हमें तो ऐसा भी लोग बताया कि जब पुलिस को बताया गया तो पहले जिनके विरोध में मामला तो उनको गया तो और उनको पहले पता चल गया, यानी वहां से उनका तक यहाँ तक खबर पहुंच जाता है। तो ये हालत है। एक धरना प्रदर्शन हुआ, 2-2 बार तो मैं खुद ही गया हूँ धन्यवाद। तो आप सब यानी इस राज्य में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है पूरी तरह से बदतर, कहीं भी कोई आम लोग सुरक्षित नहीं। उग्रवाद के मोर्चे पर भी जो समझ रहे थे कि जब बीजेपी की सरकार थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में, लगता था कि वो समाप्त हो गया, लेकिन आज भी पलामू के कुछ हिस्सों में आप आए दिन देखते होंगे घटनाएं। रोड बनाने वाली मशीन को जला देते हैं खुलेआम। फिर आप पलामू के जंगलों में कुछ पार्ट तो ऐसा है कि हमारे जैसे लोग भी जाते हैं तो पुलिस रास्ते में रोक देते हैं कि नहीं उधर नहीं जाना चाहिए,
स्थिति बड़ी भयावह है, खराब है, ये आप समझ सकते हो राज्य की क्या स्थिति है कि 9 वर्षों के अंदर में जो वो बार बार आरोप लगाते हैं कि भाई झारखंड के साथ सरकार भेदभाव करते हैं, तो ये इनका 4 साल भी और पिछले 5 साल भी, और केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो कांग्रेस वालों का, जेएमएम वालों का, हेमंत सोरेन का बार बार ये रहता है भाई झारखंड की उपेक्षा होती है, यहाँ के लिए सरकार काम नहीं करती है। तो उसका भी हम सब लोगों ने इसमें आंकड़ा लोगों ने दिया हुआ है, जैसे पीएम उजाला योजना है, जिसमें से क्या कहते हैं वो एलईडी बल्ब वगैरह, तो पूरा देश में 9 करोड़ 59 लाख है, तो झारखंड में भी 35 लाख 27 हजार है। उसी प्रकार से पीएम आवास है, पूरे देश में 3 करोड़ बना है 9 वर्षों के अंदर में, तो झारखंड में भी 15,84,185। बाकी आप सब लोग पढ़ लेंगे, मैं संक्षिप्त में खाली थोड़ा सा, आयुष्मान कार्ड पूरे देश में जहां 9 वर्षों में, बाद में तो और बढ़ा है, लेकिन मान लीजिए 9 वर्षों का लोगों ने निकाला है, इसमें से 37 करोड़, तो झारखंड में भी आयुष्मान कार्ड 2 करोड़ के लोगों की है, 2 करोड़ 20 लाख। तो ये इस प्रकार से सभी योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि है, जैसे 11 करोड़ लोगों को देश में मिल रहा है, 11 करोड़ 4 लाख, तो 27 लाख झारखंड में भी मिल रहा है। तो उसी प्रकार के सब कुछ है। गरीब कल्याण योजना जो मुफ्त में अनाज मिलता है गरीबों को, तो 81 करोड़ लोगों को पूरा देश में मिलता है, तो झारखंड में भी 2 करोड़ 60 लाख लोगों को मुफ्त में राशन मिलता है। ये अलग बात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री उन गरीबों के राशन को भी ठीक से नहीं पहुंचा पा रहे, बल्कि आप दूसरी जगह तो छोड़ दीजिए, उनका क्षेत्र जहां जाएंगे, जहां से वो विधायक है, बरहेट से, बरहेट, सुंदर पहाड़ी, पटना, इन सारे क्षेत्रों जहां पहाड़िया लोग रहते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स होते हैं, उनको भी पहुंचा नहीं पाते, उसको भी बेच देते हैं, उसको भी इधर उधर करके। पिछले दिनों काफ़ी हाईलाइट हुआ है, उन्होंने जांच कमीशन बैठाया, उसमें से दंड जुर्माना बाकी लग रहा है करोड़, लेकिन जिन लोगों ने लूटा उनके ऊपर कोई एफआईआर कुछ भी ऐसा नहीं किया। ऐसे अनेक हैं, आप सब लोग उसको पढ़ लेंगे। मैं तो सुना आपने कि बाबूलाल मरांडी क्या कहते हुए नजर आए, यानी कि बाबूलाल मरांडी ने जिस तरह से आरोपी की बौछार करती है हेमंत सोरेन सरकार पर, और उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से भाजपा इन दिनों लगातार सरकार को घेरने का जो प्रयास कर रही है, वो आरोप पत्र लाकर जो है भाजपा सरकार पर कहीं न कहीं सवाल खड़े करने का काम कर रही है। हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से जो है गठबंधन सरकार में शामिल पार्टियां जो है हेमंत सरकार की उपलब्धियों को गिनाने में लगी है, तो वहीं भाजपा जो है हेमंत सरकार की नाकामियों को उजागर करने का काम कर रही है। रांची से दर्श न्यूज़ के लिए मोहन कुमार।